मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, पूरे देश के अंदर एक ही बात की आज चर्चा है। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने को एक तानाशाह समझ लिया था और इस देश के अंदर नारा दिया, अब की बार 400 पार, 8,000 करोड़ रुपए का चंदा, चंदा नहीं धंधा करके लाया गया चंदा। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी ताकत, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के अंदर देश के लोगों ने एक संदेश दिया है कि देश के अंदर कल भी संविधान जिंदा था, देश के अंदर कल भी लोकतंत्र जिंदा था, देश के अंदर आज भी संविधान जिंदा है, देश के अंदर आज भी लोकतंत्र जिंदा है, और कोई कितना भी बड़ा तानाशाह आ जाए, देश के अंदर कल भी संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। देश के लोगों ने 400 पार तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी भाजपा का सीट नहीं हो पाई। 300 पार छोड़ दीजिए, बहुमत के कांटे को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पार कर पाई। 250 पर जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, आप सब भी टेलीविजन चैनल को देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देख रहे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। 400 पार का नारा लगाने वाले 250 पार किसी तरह से भाजपा की सीट चली जाए, इसके लिए दुआएं मांग रहे थे। 400 पार का नारा लगाने वालों की, क्योंकि उस दिन जो काउंटिंग देख रहे थे आपको याद होगा, कभी दिखाते थे 10 सीट आगे भाजपा, 255 हो गई, फिर 244 हो जाती, 266 हो गई, फिर 242 हो जाती, लेकिन आखिरकार में आकर के 250 पार का भी नौबत नहीं आई। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम आने से पहले पूरा देश इस बात से डरा हुआ था कि अगर 400 पार सीट अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल गई तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी आपसे बात की है, दिल्ली के अंदर 7 सीट हम लड़े थे, 7 सीट हम विपरीत परिस्थितियों में लड़े, 7 सीट हम हार गए, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, लेकिन इस बार का चुनाव केवल सीटों के जीतने हारने का चुनाव नहीं था। इस बार देश के अंदर 2 लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई चल रही थी सीटों के जीत हार की, और दूसरी लड़ाई चल रही थी इस तानाशाह के सामने कौन झुकता है, कौन बिकता है, कौन टूटता है, इसकी लड़ाई चल रही थी। जिस दिन अजीत पवार टूटे, देश के सामने सन्नाटा फैला था, कौन कौन पार्टी टूटेगी, कौन कौन विधायक टूटेगा। जिस दिन सिंधे टूटा, उस दिन देश के अंदर यही चर्चा थी, कौन बचेगा, कौन बिकेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, सीट की संख्या चाहे जो भी हमारी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2 साल से सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, न टूटे न बिके। 1.5 साल से मनोज सिसोदिया जेल के अंदर है, न टूटे न बिके। देश के मुख्यमंत्री, जो सबसे चाहत वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया, न टूटे न बिके। हमारे बीच में संजय सिंह बैठे हैं, आज पूरा देश संजय सिंह का इसलिए सम्मान करता है कि न ये टूटे न ये बिके। हमने
तानाशाह के सामने, इस देश के सामने इस लड़ाई में दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसमें सारे लोग सरेंडर कर रहे थे और दूसरी कतार थी जिसमें आंख से आंख मिला करके इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने वाले तैयार थे। इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस पिछले 10 साल का ये लिखा जाएगा कि इस देश में पैसे के लालच में, एडीसीबीआई के दबाव में, जेल के डर से बहुत सारे नेता बिके, बहुत सारे नेता टूटे, बहुत सारे नेता डरे। लेकिन इस देश के अंदर क्रांतिकारियों की एक ऐसी भी पार्टी थी जो न बिकी, न रुकी, न झुकी और आगे लड़ाई को लड़ रही है। ये हमने जीत हासिल की। देश के अंदर चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, देश के अंदर पार्टियों की कमी नहीं है। लेकिन हां, इस देश का हर एक शख्स, चाहे गांव में रहने वाला किसान हो, देश के अंदर फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाला, इस देश का दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, इस बात पर फख्र करते हैं कि इस देश के अंदर ऐसे भी आज नेता पैदा हैं जिनको दुनिया की कोई भी सत्ता अपने लक्ष्य से, अपने ईमानदारी से हिला नहीं सकती है, डिगा नहीं सकती है। ये हमारी जीत। और हमें इस बात का गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं। हम सुनते थे इतिहास के पन्नों में, आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज हमारी आजादी के दीवानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर हर जुल्म ढाते थे। हम सुनते थे कहानियों में कि हंसते हंसते शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे को चूम गए। दिल में प्रश्न आता था कि कोई फांसी के फंदे को कैसे चूम सकता है, किसी को फांसी दी जा रही हो कैसे मुस्कुरा सकता है। लेकिन हमने अपने आंखों से देखा है, जिस 45 डिग्री टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो कि हम प्रचार कर रहे थे और 45 डिग्री टेम्परेचर था, हम प्रचार करके पंखे के अंदर, एसी के अंदर, कूलर के अंदर घरों में घुस जाते थे। लेकिन सत्येंद्र जैन के पास एसी नहीं है, कूलर नहीं है। मनीष सिसोदिया के पास जेल में एसी कूलर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के पास एसी कूलर नहीं है। लेकिन उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को न कल ये रास्ता तोड़ पाया, न आज ये रास्ता तोड़ सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में संसद में कितनी सीट आई, कितनी सीट गई, इस बात को भूल जाओ। दिल्ली के लोगों से मैंने बहुत लोगों से बात की कि आप तो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, आप अरविंद केजरीवाल के समर्थन में थे, लेकिन आखिर में आपने वोट दूसरे को क्यों दे दिया। दिल्ली के लोगों में एक बात तो पहले उन्होंने संदेश दिया है कि दिल्ली में केजरीवाल चाहिए, लेकिन दिल्ली के भी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में भी एक बात है कि केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए कल भी केजरीवाल मुख्यमंत्री हमने बनाया था, आज भी बनाया है और कल भी दिल्ली का मुख्यमंत्री हम केजरीवाल को बनाएंगे। दिल्ली चाहती है और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए अरविंद केजरीवाल सीना तान के खड़ा होंगे, उस दिन दिल्ली की 7 सीट अरविंद केजरीवाल की झोली में हो। इसलिए दिल्ली के जनादेश में 2 बात दिल्ली की जनता ने कहा है। जैसे देश की जनता ने कहा कि वो भाजपा को नहीं चाहती, दिल्ली की जनता ने एक बात कही है कि जैसे 3 बार से लोकसभा में हम भाजपा को जिता रहे हैं, उसी तरह से उसी ट्रेंड के आधार पर दिल्ली के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल को जिताया है और अरविंद केजरीवाल को फिर, ये पूरे दिल्ली की आवाज है।
लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि यह सरकार बैसाखियों की सरकार जरूर है, लेकिन दबाव जरूर है, आदत नहीं बदली है। वो कहते हैं कि रस्सी जल भी जाती है तब भी। इसलिए मैं देख रहा हूं चुनाव के बाद से फिर वो दिल्ली के सारे कामों को रोकने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। अभी ये पानी को लेकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर जब बारिश होगी तो बाढ़ को लेकर के षड्यंत्र करेंगे पिछली बार की तरह, फिर जब सर्दी आएगी तो प्रदूषण को लेकर के षड्यंत्र करेंगे। लेकिन कल भी हमारा एक ही नारा था, आज भी हमारा एक ही नारा है, वो हमें परेशान करते रहेंगे और हम आपके लिए काम करते रहेंगे। इसी सिद्धांत से हमें लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों ने जिस तरह से इस चुनाव में काम किया है, साथियों, इतनी विपरीत परिस्थिति आम आदमी पार्टी के लिए कभी नहीं आई। जंतर मंतर से जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, रामलीला मैदान पहुंचे, रामलीला मैदान के बाद आम आदमी पार्टी बनी, हमने लंबी यात्रा तय की है, कई चुनाव लड़ लिए। इतनी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने कभी नहीं आई। याद करो 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था, इसी सभागार में उसके बाद हम इकट्ठा हुए थे। हमें यह समझ में नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता चारों तरफ घूम करके गली मोहल्ले में कहते थे अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायक टूट जाएंगे, पार्षद भाग जाएंगे, कार्यकर्ता डर जाएंगे। हमने यही संकल्प लिया था और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं दिल्ली के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, जिस चट्टानी एकता के साथ और हौसले के साथ आपने इस विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। इस मुकाबले को जिंदगी भर याद रखेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई लड़ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ सकता है और कोई नहीं लड़ सकता, और किसी में ताकत नहीं है। आज देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के 4 शीर्ष नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया जाए, भाजपा के लोग कहां भाग कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। देश के अंदर किसी पार्टी की अगर ये स्थिति हो तो कब्र सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, आपने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई ऐसी लड़ी है कि दुश्मन याद रखेगा जिंदगी भर कि हमने तो कमर तोड़ने के लिए ये सारा कुछ किया था। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं, उन्होंने और मजबूती के साथ अपनी कमर कस ली। चुनाव के दौरान हमारे कैंडिडेट्स ने जिस तरह से मेहनत की, हमारे सभी माननीय विधायकों ने की, सभी पार्षदों ने की। हमारे कैंडिडेट 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 3 लोकसभा क्षेत्र में हमारे कैंडिडेट नहीं थे। मैं चाहता हूं कि एक बार उन 3 लोकसभा क्षेत्रों के भी विधायक, पार्षद और सभी पदाधिकारियों के लिए एक ताली होनी चाहिए। वहां चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जिस शिद्दत के साथ अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने वार्ड, अपना लोकसभा छोड़ करके दिन रात जाकर के जहां भी संगठन ने ड्यूटी लगाई, आपने काम किया। जिस तरह से पूरे संगठन ने काम किया है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परिणाम आने के बाद हमें पता चला कि हम हार रहे हैं। लेकिन सुबह जब भारतीय जनता पार्टी के नेता काउंटिंग कराने जा रहे थे, तब भी उनको भरोसा नहीं था कि हम चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल का हकीकत उनको भी पता थी, उनको भी नहीं पता था। लेकिन दिल्ली की जनता का जो जनादेश है, सर झुका करके हम स्वीकार करते हैं। पहले भी हमने स्वीकार किया है और अब हमें अगले मोर्चे की तैयारी करनी है। आपसे पूछना चाहता हूं, कितने दिन आप लोग छुट्टी चाहते हो? बस उसके बाद हम मिशन शुरू कर देंगे। कितने दिन की छुट्टी चाहिए बता दो। जिसको जिसको छुट्टी नहीं चाहिए वो दोनों हाथ ऊपर करके बता दो। किसी को नहीं चाहिए तो बता, जिसको जिसको चाहिए बता दो। तो कई लोग अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, और आप सबसे मेरा कहना है
आप छुट्टी नहीं चाहिए, यही हौसला और यही ताकत भारतीय जनता पार्टी वालों को हरा देती है अंदर से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस चुनाव के दौरान जब से अरविंद जी गिरफ्तार हुए 24 घंटा आपने सब कुछ छोड़ के काम किया, पार्टी के लिए काम किया। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जून का महीना गर्मी भी है, जून के महीने में जो भी व्यक्तिगत काम छूट गए थे उस काम को सब लोग पूरा कर लो। 1 जुलाई से दिल्ली में फिर केजरीवाल के नारे के साथ हम मैदान जंग में उतरेंगे। 1 जुलाई से फिर मैदान जंग में हम उतरेंगे और दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरह से पहले लड़े थे लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। उसकी डिटेल कार्य योजना संगठन बना करके और फिर हम आपके साथ बैठेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आज इस बैठक में शामिल होने के लिए आए, दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।